अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है नीतू मैम का बुक चैप्टर 1 नंबर वर्ब बेसिक का है और जो वर्ब पूरा पढ़ लेते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 47 क्वेश्चन है। तो उस 47 क्वेश्चन में से हम ये एरर बना रहे हैं और इस एरर से पूरा चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं। आपको हर एग्जाम में सहायता मिलेगा, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, मतलब अंग्रेजी जिसमें पूछा जाता हो इंग्लिश, वो हर एग्जाम के लिए बेहतर है। आप क्या करें कि इसको 5 से लेकर के आप 10 मिनट तक इस वीडियो को देखें और 5 से 10 मिनट देखने के बाद अगर लगे कि हाँ, वीडियो ठीक है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं, ये वीडियो से अच्छा है हम खुद पढ़ लें, आप स्वतंत्र हैं इस बात से, या फिर ये लगे कि इससे अच्छा तो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म में हम सीख लेंगे, आप स्वतंत्र हैं इस बात से, नीतू मैम भी पढ़ाई है इस बुक को, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आपका समय है तो कीमत समय का आपका ही होगा, इसलिए हम खर्च नहीं कर सकते, ठीक है? समय आपका, तो कीमत भी होगा उसका। तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर ये हम हर वीडियो में ये चीज़ बोलते हैं, आप अगर सुने हैं तो इसको डबल फास्ट करके निकाल दें, ठीक है? बढ़े आगे? हम ये देखेंगे कौन-सा ऑप्शन होगा, ये भी देखेंगे कौन-सा ऑप्शन नहीं होगा और कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये जानेंगे, है ना? 360 में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, 360 डिग्री पूरा घुमाएँगे इंग्लिश को। अ सोल्जर, सबसे पहले अ सोल्जर जब आता है तो हम एक ही कहानी लेकर के चलते हैं कि अ हमारा डिटरमिनर है और उसके बाद जब एक वर्ड आता है तो वो हमारा नाउन होता है। क्या ए ही डिटरमिनर है? नहीं, हम तो बोलते हैं एन भी डिटरमिनर है हमारा। क्या एन डिटरमिनर है? दा इसका गोतिया भाई नहीं है डिटरमिनर? ये भी डिटरमिनर है। उसके बाद एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है। ठीक? सवाल नहीं सर, आप एक वर्ड बता रहे हैं, हम 2 वर्ड देखे हैं। कोई बात नहीं, 2 वर्ड होता है तो पहला वाला होता है एडजेक्टिव, दूसरा वाला होता है नाउन। सर हम 3 वर्ड देखे हैं, कोई बात नहीं, 3 वर्ड भी होता होगा। पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है नाउन। सर हम 4 वर्ड देखे हैं और जब 4 वर्ड देखें तो चौथा को भीतरे भेज देना, उसका काउंट नहीं करते। थोड़ा-सा इसके बारे में हम समझ लें। ए और एन जो होता है, वो हमारा लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं अ पेन, अ पेन। अ पेन्स हम लोग नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि गलत हो जाता है, क्योंकि ए तो सिंगुलर को बताता है। एन एप्पल, एन ऑरेंज, ऑरेंजेस नहीं करते हैं, एन ऑरेंज, ऐसा करते हैं। तो इसलिए अ सिंगुलर है तो अ सोल्जर लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है। और ये अ की वजह से सोल्जर लिखा है, सोल्जर्स नहीं है तो ये सिंगुलर लिखा हुआ है, तो मेरा पहला पार्ट ये सही हुआ अभी तक। मेरा फर्स्ट पार्ट ये सही हुआ है, ठीक? अब थोड़ा-सा देखें, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक? अब लिखा है अ सोल्जर कुड फाइट, उस मतलब उसे लड़ना चाहिए, है ना? कुड फाइट। अब ये जो कुड है, वो हमारा मॉडल है। कुड क्या है? मॉडल। और मॉडल के बाद क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। तो कुड फाइट वर्ब का पहला फॉर्म ही है, अभी तक सही है। अभी ऐसे ही अगर चले तो सही है, कुड फाइट लड़ सकता था। फॉर हिज कंट्री, किसके लिए? अपने देश के लिए। अब मॉडल के बाद वर्बन चाहिए, लेकिन एक बात थोड़ा-सा अभी याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है नीड और एक होता है डेयर। ये दोनों का दोनों मॉडल और मेन वर्ब दोनों है। ये दोनों का दोनों क्या है? मेन वर्ब भी है और मॉडल भी है। मेन वर्ब भी है, मॉडल है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव का है और नीड और डेयर में से कोई एक का प्रयोग है, अगर सेंटेंस किसका है? अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव का हो, तब ये मेन वर्ब का काम करेगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव का हो तो ये मेन वर्ब का काम करेगा, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव का हो, हम बताएंगे आगे एग्जांपल देके, तो हमारे ये मॉडल का काम करेगा। फिर से आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अगर नीड और डेयर अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस में है जहां नॉट नहीं लगा हुआ है, नॉट नहीं लगल है, तो समझ जाना है कि वो मेन वर्ब है। और जहां नॉट लगल है तो समझ जाना है कि वो वाला जो है, इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो इसका मतलब वो मॉडल है। और मॉडल के बाद लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, बीच में कुछ हो नहीं आएगा। और ये जो मेन वर्ब है वो हमारा सेंटेंस है तो आगे टू टू आएगा। डेयर्स भी होगा, ये सिंगुलर प्लूरल भी बनेगा, लेकिन मॉडल में ये ना सिंगुलर बनेगा ना प्लूरल बनेगा। ठीक, आगे और इसको हम पूरा विस्तार से समझाएंगे। अभी तक तो समझ में आ गया कि अभी तक पहला सही हो, सेकंड सही हो गया है। मिटाइए इसको, तो ये सही है। फॉर हिज कंट्री किसके लिए लड़ सकता था? अपने देश के लिए। फॉर के लिए, हिज कंट्री। अब हिज जो है वो हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव। थोड़ा सा देखें पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज जो है ना, वो है पजेसिव एडजेक्टिव
और एक हीज है पजेसिव प्रोनाउन। एक पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है, और ये जो है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि आगे कंट्री लिखा हुआ और कंट्री हमारा क्या नाउन है। सवाल सर हम कैसे पहचानेंगे इसको? अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव हीज है, आवर है, माई है, हर है। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? आवर है तो इसका बनेगा आवर्स, माई है तो इसका बनेगा माइन, हर है तो इसका बनेगा हर्स, और क्या लिखते हैं? योर। योर है तो इसका क्या बनेगा? योर्स। तो सर ठीक है, पहचानेंगे कैसे हम? ये सभी तो पहचान लेंगे, आवर है तो आवर्स है, माई है तो माइन है, हर है तो हर्स है, योर है तो योर्स है। ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। फिर सवाल पहचानेंगे कैसे? यहाँ तो हीज और हीज बराबर में हो गया। आप याद रखें कि पजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो इसके बाद हमको नाउन जो है वो चाहिए, लेकिन इसके बाद नाउन का जरूरत नहीं होता है। ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं दिस इज योर पेन, दिस इज योर कलम, दिस इज योर कलम। ठीक, ये तुम्हारा कलम है। अगर हम तो क्या बोले, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन मेरा है कलम। कलम एक नाउन ही तो है। अगर इसी को हम सर आप इसमें लिख करके दिखाइए तो कोई बात नहीं। दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, मतलब दिस पेन इज योर्स, ये कलम तुम्हारा है। अच्छा, यहाँ कलम लिखे ना, कोई बात नहीं, दिस पेन इज योर्स, ये कलम तुम्हारा है। मतलब कहने का मतलब, अब ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन है क्या? नहीं है। अब समझ में आ रहा होगा ना कि वो पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों क्यों एडजेक्टिव बोले? क्योंकि आगे नाउन है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। अब मिटा दे। आप नोट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको। हो गया। अब यहां तक तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, और वो क्या कर सकता था? अपने देश को बचा सकता था। फिर से हिज पजेसिव एडजेक्टिव, और कंट्रीज मतलब देश का ऑनर यानी सम्मान प्रतिष्ठा को क्या कर सकता था? बचा सकता था। सवाल सर गलती तो कहीं नहीं मिला। आप याद रखें कि चाहे वो कुड हो, चाहे वो एबल हो, ये सभी के सभी पास्ट के क्षमता बताता है। कुड हो या कोई भी चीज हो, ये पास्ट का क्षमता बताने के लिए आता है बस। जैसे नहीं बोलता है कि जब हम बच्चा थे, व्हेन आई वाज चाइल्ड, या फिर मैं जब जवान था, व्हेन आई वाज यंग, जब हम जवान थे तो तैर सकते थे, तब आई कुड स्विम। जब हम जवान थे तो तैर सकते थे, तो हम पास्ट का क्षमता बता रहे हैं अपना, है ना? कि व्हेन आई वाज यंग, उसके बाद बोलते थे कि आई कुड स्विम, तब हम तैर सकते थे जी। लेकिन क्षमता बताना हो तब हम कुड का प्रयोग, एबल का प्रयोग, ये सभी कर लेते हैं। लेकिन यह क्षमता बता रहा है क्या? कोई अगर देश में सेना में जाता है तो क्षमता दिखाता है? नहीं, उसे करना चाहिए, कर्तव्य करना है। मतलब कर्तव्य को जोर देता है, जो कर्तव्य की चीजें को बनाता है, उसे कुड ना लगा करके उसमें क्या लगाते हैं? मस्ट। जैसे माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, शुड और कुड नहीं, मस्ट, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। और जो चीज में कर्तव्य आ गया वो समझना है कि उसमें मस्ट लगेगा, तो यहाँ कुड की जगह क्या होगा? मस्ट होगा। कुड की जगह क्या होगा? मस्ट होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका हिंदी भी आपको मिलेगा, है ना? सब कुछ मिलेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? मस्ट फाइट, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। मतलब जब किसी कर्तव्य का बात हो तो क्या लगाएंगे उसमें? मस्ट लगाएंगे। थोड़ा सा इसका डिटेल हम देख लेते हैं। कुड की जगह क्या होगा? मस्ट होगा। कुड पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, और कर्तव्य कर्तव्य और पक्का इरादा के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। कर्तव्य और पक्का इरादा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। एबल लिख दिए थे ना, वो एबल तो ऐसे ही था। कुड पास्ट एबिलिटी को बताता है, एबल भी तो योग्य होता है। एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और अपने देश का सम्मान बचाना चाहिए। तो कुड किसको बताया? पास्ट एबिलिटी को, क्षमता को। हम एबल, वो दूसरा कुड, और एक और था ना, एबल के साथ कोई योग्य वाला वर्ड नहीं आता है ना? आगे हाँ, एबल के साथ आप लिख लीजिए, एबल के साथ कैन नहीं आता, ऐसा ही बोलिए। अरे एबल के साथ कैन नहीं आता है, वो एबल लिख दिए थे हम, थोड़ा सा मिस्टेक। आगे, आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से ज्यादा मर जाना पसंद करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं। आई, मैं, वुड, वुड क्या है हमारा? मॉडल। क्यों मॉडल है? वुड तो मॉडल है। हम केवल नीड और डेयर का बात किए। नीड और डेयर अगर पॉजिटिव में हो तो वो मेन वर्ब होता है, नेगेटिव में हो तो मॉडल। ऐसे याद रखते हैं।
अरे वो मॉडल वाली नेगेटिव दिमाग में डाल के चली गई। जब से देखे तब से खाली उसी के बारे में सोच रही, नेगेटिव छप रहा है मेरे दिमाग में, पुराना ज़माना का फोटोकॉपी। तो नेगेटिव है तो मॉडल है, नेगेटिव है तो मॉडल है। कौन-कौन? डेयर और नीड। आई वुड रादर डाई, मैं मर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। किसके अपेक्षा? देन बेग, मर जाने से अपेक्षा। मतलब सॉरी, मैं भीख माँगने से ज़्यादा मर जाना पसंद करता हूँ। अब यहाँ देखिए मॉडल है, मॉडल के बाद क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म रादर डाई, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। पहला सही है, वुड रादर। या रादर के साथ देन होता है। अच्छा ये देन लिख ला, हम जब एक इसका पहला पार्ट बनाए थे ना, उसमें बोले थे कि हमेशा याद रखिएगा देन न पढ़ के इसको दान पढ़िए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। रादर दान, रादर दान। बहुत सारा होता है ना, जैसे आइदर के साथ ये सब क्या होता है? ये सब वर्ड लगा हुआ रहता है। रादर दान होता है, रादर दैन नहीं। ये देन है, देन। देन मतलब क्या? फिर से। जैसे वो गया तब, देन। वहाँ वाला वो देन है, तो इस दैन को क्या करेंगे? THAN करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रादर दान कर रहे हैं। किससे ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? भीख माँगने से ज़्यादा आप मरना पसंद कर रहे हैं। भीख माँगने से ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? मरना पसंद कर रहे हैं, और जब मरना पसंद कर रहे हैं, तो फिर हम तुलना कर रहे हैं। जब तुलना कर रहे हैं तो कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव यानी कि दैन, नॉट देन। तो क्या होगा? आई वुड रादर दैन डाई। आगे बढ़े, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। दैन की जगह दैन होगा। जैसे रादर है, इसके साथ दैन लगता है। नो सूनर के साथ दैन लगता है। नो सूनर जब आए ना, तो उसके पहले डिड आ जाएगा या तो फिर हैड आ जाएगा। मतलब ये एक तरह से बोलिए तो इन्वर्जन, डिड डैट हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है ना। कॉम्परेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है? डैन लगता है। किसके किसके साथ? रादर और नो सूनर के साथ। मैं भीख मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। रन फास्ट, चलो तेज दौड़ो। रन दौड़ो, फास्ट तेज दौड़ो। चलो तेज चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाने का बाद बोला रन फास्ट, तेज चलो। लेस्ट यू, कहीं तुम, विल मिस द ट्रेन, कहीं तुम मिस नहीं कर दोगे ट्रेन। अब थोड़ा-सा अगर याद रखें, थोड़ा-सा याद रखने वाला इसमें ये है कि एक लिस्ट वर्ड होता है, जो इसका पेयर बनता है, वो होता है शुड। सॉरी, उसका पेयर शुड होता है। लिस्ट का पेयर क्या होता है? शुड। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे आइदर, आइदर का पेयर क्या होता है? और। नाइदर, नाइदर का पेयर क्या होता है? नॉर। उसी तरह नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ये सभी होता है पेयर। तो लिस्ट वाला पेयर क्या होता है? शुड होता है। तो यहाँ लिस्ट है तो लिस्ट का पेयर क्या होना चाहिए? शुड होना चाहिए, वुड ना। तो यहाँ होगा शुड। अब ये जो शुड है मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, तो मिस जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म ही तो है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि गलती क्या था, विल की जगह क्या होगा? शुड मिस द ट्रेन। रन फास्ट, तेज चलो। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं तुम ट्रेन मिस ना कर दो। आगे बढ़े, मिटा दे, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिखने की कोई जरूरत नहीं, मिटा दे, नहीं छोड़ देते हैं। ठीक है। आंसर विल की जगह शुड होगा। शुड का पेयर क्या होता है? लिस्ट होता है। आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सब होता है। तेज भागो, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। ही होप्ड, वो आशा किया, दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अच्छे मार्क्स से या फिर सफल होना। फ्लाइंग कलर्स मतलब सफल हो जाना, ये इडियम। ही होप्ड, वो आशा किया। अब ये होप्ड है, इसका मतलब सेंटेंस जो हमारा पास्ट में है, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और जो काम आज के पहले हुआ वो पास्ट में है। होप्ड, आशा किया, तो आज के पहले ही किया, और आज के पहले किया मतलब सेंटेंस पास्ट में है। और जब पास्ट में, सारा पास्ट होना चाहिए, एक्सेप्शन ना हो करके। एक्सेप्शन ना हो तब सारा पास्ट। ही होप्ड, वो आशा किया, दैट कि, ही विल। अब ये जो विल है हमारा प्रेजेंट का है, लेकिन प्रेजेंट तो ना ही नहीं चाहिए। हमको प्रेजेंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अब जब प्रेजेंट हमको नहीं चाहिए तो हमको क्या चाहिए? क्योंकि सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ, तो सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट, तो इसको भी तो पास्ट करना पड़ेगा। प्रेजेंट में कैसे लिख सकते हैं? जब हम पास्ट का बात कर रहे हैं कि वो आशा किया कि वो बहुत अच्छे से एग्जाम में पास करेगा, तो आशा किया कि वो पास करेगा, पास किया था, है ना? ऐसा है, तो फिर पास्ट के साथ पास्ट रहने दो ना, विल को क्या कर दे? वुड बना देते हैं। और वुड हो गया मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये पास्ट वर्ब का पहला फॉर्म ही है। तो ही होप, वो आशा किया, दैट ही वुड पास, कि वो पास किया होगा एग्जाम को, द एग्जाम। अब द है तो ये एग्जाम हमारा नाउन है। विथ फ्लाइंग कलर्स, सफलता अच्छी हासिल हुई होगी, अच्छे नंबर से पास हो गया होगा। तो यह गलती क्या था? तो विल को क्या करना पड़ेगा? वुड करना पड़ेगा।
विल की जगह वुड होगा, वाक्य पास्ट में है, विल का पास्ट वुड होता है। उसे उम्मीद थी कि वह परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएगा। अभी अगर पहला क्वेश्चन, शायद पहला क्वेश्चन में हम कुछ बताएं, पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर आप टिक कीजिएगा अच्छे से। यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये सेंटेंस अगर हम देखें तो ये सेंटेंस किसमें है? सबसे पहले यू जो है वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? प्लूरल। और वर्ब को प्लूरल होने के लिए उसमें एस नहीं चाहिए, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर पढ़े हैं हम लोग। इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, रन्स सिंगुलर, कम्स सिंगुलर, राइट्स सिंगुलर, राइट प्लूरल। तो यू नीड, अब यहां अगर देखें तो यू हमारा जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो वर्ब प्लूरल है क्योंकि एस लगता ना यहाँ तो वो सिंगुलर होता है, एस फॉर सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल है। सवाल ये मॉडल है कि वर्ब है, क्योंकि हम दो चीज लिखे थे अभी, एक लिखे थे डेयर और एक लिखे थे नीड। ये दोनों का दोनों मेन वर्ब का भी रोल करता है और मॉडल का भी रोल करता है। हम बोले ना मॉडल कब होगा? अरे यार मॉडल को देखे ना तो ये नेगेटिव दिमाग में चल रहा है, मतलब नेगेटिव वर्ड हो तो वो मॉडल का काम करेगा और पॉजिटिव हो तो मेन वर्ब का काम करेगा। तो बट के बाद तो एक दूसरा क्लाउज स्टार्ट है, दूसरा सेंटेंस है, दूसरा क्लाउज है, और बट के पहले एक दूसरा क्लाउज है। मतलब एक पूरा सेंटेंस यहां तक खत्म हुआ, एक उधर। तो बट के पहले वाला जो सेंटेंस पूरा है उसमें कहीं नॉट है क्या? नॉट। नेगेटिव डाल दी मॉडल, नेगेटिव डाल दी वो मॉडल वाली दिमाग में, मतलब नेगेटिव डाल दी मॉडल वाली। जब नेगेटिव हो तब ना मॉडल होगा, तो यहाँ तो नेगेटिव नहीं है तो मॉडल नहीं है, और जब मॉडल नहीं है तो वर्ब है, और मेन वर्ब है तो टू तो सही है। नेगेटिव रहता तब टू नहीं देते, है ना? तो यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये हुआ मेन वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब का काम कर रहा है टू अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। टू अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहाँ टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट के पहले कोई दिक्कत नहीं है। बट यू नीड नॉट, नेगेटिव 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 मॉडल, नेगेटिव डाल दी मेरे दिमाग में मॉडल वाली। तो इसका मतलब नेगेटिव आया तो मॉडल आया, और जब मॉडल आया तो फिर छुच्छे मॉडल प्लस वर्ब वन होता है, उसके साथ टू नहीं लगता है। मॉडल प्लस वर्ब वन, हम बहुत स्पेलिंग छोड़ते हैं बीच बीच में। मॉडल प्लस वर्ब वन बहुत धुनाए भी है इसके चलते। मॉडल को मॉडल लिख देंगे, एल छोड़ देंगे। दा को टीएच लिख देंगे, टीएच खाली लिख देंगे, ई छोड़ देंगे। डेयर को डार लिख देंगे, ई छोड़ देंगे। ये बहुत मिस्टेक हुआ हमसे, अभी भी होता है। तो मॉडल प्लस वर्ब वन। अब मॉडल प्लस वर्ब वन कब है? नेगेटिव डाल दी मॉडल वाली दिमाग में, तो नेगेटिव डाल दी, नेगेटिव तो है और नेगेटिव है तो इसका मतलब ये मॉडल है। और मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म, टू नहीं आना चाहिए, तो नीड है, और उसका बाद वेस्ट टाइम है, वेस्ट है हमारा वर्ब का पहला फॉर्म। तो बीच में साला टू क्या कर रहा है? शकरकंद तुम कर क्या रही है, चलो निकलो वहां से। तो इस टू को क्या करते हैं? भगाते हैं यहाँ से। तो इस टू को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। वेस्ट टाइम ऑन ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स, मतलब बोल रहा है कि तुम्हें हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बट यू नीड नॉट वेस्ट, लेकिन तुम्हें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स, महत्वहीन अपना चैप्टर में। महत्वहीन चैप्टर में तुम समय बर्बाद ना करो। कड़ी मेहनत करने का भले जरूरत है, लेकिन उसमें समय बर्बाद मत कर देना। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा क्या गलती है। आगे बढ़े। टू वेस्ट की जगह केवल वेस्ट होगा। नीड एंड डेयर के साथ नॉट लगा हो तो वह मॉडल होता है, और मॉडल वर्ब प्लस वन। आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन आपको महत्वहीन पाठों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। मॉडल के बाद वर्ब वन। सी वुड बरोक, अरे बरोक लिसनर ही क्या कर रही है? अंडरटेकर को बुलाया जाए। ब्रोक नहीं, मॉडल। मॉडल के बाद क्या आएगा? वर्ब का पहला फॉर्म। सर नॉट उट नहीं बता, अरे हम केवल नीड और डेयर का बात किए मॉडल में, बस ये दो ही वर्ड है जो मेन वर्ब और मॉडल दोनों का काम करता है, बाकी नहीं। बाकी सब मॉडल है ना? बाकी कुछ देखना ही है। मॉडल के बाद वर्ब वन, तो वुड ब्रोक ना होकर के वुड ब्रेक होगा। क्या होगा? वुड ब्रेक। तो सी वुड ब्रेक अ प्लेट। आ है ना? आज क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। एस ई एस नहीं आना चाहिए, एस ई एस नहीं है, नाउन है, नाउन है, सही है। एवरी डे, प्रत्येक दिन तोड़ती है। व्हेन सी केम। अब यहां अगर देखें तो सी वुड ब्रेक, मतलब ये सेंटेंस पास्ट में है। विल का तो वुड हो गया तो पास्ट ही तो हो गया। अब सेंटेंस जब पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में होना चाहिए। व्हेन सी केम, जब वो आती है टू दिल्ली, मतलब ये भी क्या है? पास्ट में है। लास्ट मंथ जब वो दिल्ली आई थी पिछले महीने, तो वो डेली यहाँ प्लेट तोड़ा करती थी, मतलब डेली तोड़ दी थी प्लेट। टू दिल्ली लास्ट मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रोक को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा।
ब्रोक की जगह ब्रेक होगा। स्पेलिंग गलत लिख दिए हम फिर से। आगे ब्रोक की जगह क्या होगा? ब्रेक। वुड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, मस्ट, ये सब का सब क्या है? मॉडल है। मॉडल के साथ क्या लगता है? वर्ब वन। आप याद रखें कौन कौन बताए थे? नीड और एक और क्या तो बताया था अभी? डेयर, है ना? ये सब का सब अभी मेन वर्ब का काम करे, सब नहीं, ये दोनों खाली मेन वर्ब का काम कर लेता कभी। ठीक है, पिछले महीने जब वो दिल्ली आई तो हर दिन एक प्लेट तोड़ती थी। आगे बढ़े। द ओल्ड लेडी प्रेड, जो ओल्ड लेडी है वो प्रेड की, प्रार्थना की। द ओल्ड लेडी, द के बाद दो वर्ड दिखा हमको, दो वर्ड दिखा तो बोले थे एक पहला वाला को एडजेक्टिव कर देना, दूसरा वाला को कर देना नाउन। जे साला ये सब। द ओल्ड लेडी प्रेड, वो प्रार्थना की, मतलब सेंटेंस पास्ट का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव और नाउन है, सही है। दैट की, ही में लिव लॉन्ग, की वो लंबे साल तक जिए नहीं। अब यहां अगर देखें ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में। और जब सेंटेंस पास्ट में तो आगे भी तो पास्ट होना चाहिए, तो मे तो प्रेजेंट का हो गया, तो मे की जगह क्या करना पड़ेगा? माइट। मे की जगह क्या करना पड़ेगा? माइट करना पड़ेगा। आगे बढ़े, फिर से एम्प्टी छोड़, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है। मे जगह माइट हो, मे के जगह माइट होगा, वाक्य पास्ट में है, मे का पास्ट माइट होता है। बूढ़ी औरत प्रार्थना की कि वह बहुत साल जिए। ठीक, एक कौन क्वेश्चन अभी हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं उसके बारे में, थोड़ा और समझा देते हैं। कहाँ गया? हाँ यही क्वेश्चन, ये ला ना। हाँ, हम बार बार बता रहे हैं इस चीज को, आप याद रखिएगा। एक डेयर, एक नीड, ये दोनों जब नेगेटिव में हो तभी वो मॉडल होता है। तब क्या होता है? मॉडल होता है। जब नेगेटिव हो तभी मॉडल है, मॉडल के साथ केवल और केवल वर्ब वन। लेकिन अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव में लिखा हो तब क्या होगा? तब वो मेन वर्ब का काम करेगा, तब ये सिंगुलर भी बनेगा, प्लूरल भी बनेगा और इसके साथ टू भी लगेगा। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान रखें, इसलिए बताया मॉडल के बाद वर्ब वन। ऐसा नहीं कि ये तो मॉडल है, साल है, इसको साथ भी सब मॉडल के साथ नहीं, केवल डेयर और नीड के साथ, केवल डेयर और नीड के साथ। ब्रेक जिंदगी में सही नहीं लिखे हैं, ई हटाना पड़ेगा, तुम लोग ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। हाँ, इस वीडियो में 7 इसलिए है ना, क्योंकि चैप्टर के अंत में 47 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन है तो 10-10 करके अगर 4 बनेगा, फिर एक 7 छूट जाएगा, तो इसलिए हम 7 बना लिए अभी, क्योंकि लाइट दिन भर से नहीं है, इन्वर्टर ज़्यादा देता नहीं है ना? तो इसलिए 7 का बना दिया, अब 10-10 का सब रहेगा। ठीक है, 47 क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, तो 47 है तो किसी को तो 7 करना पड़ेगा, तो इसी को हम 7 कर दिए, बाकी सब 10-10 का है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।